अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़ाहिदा फैमिली किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ मटन चारकोल कढ़ाई है, और जिसको मटन कोयला कढ़ाई भी बोलते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब रेड बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। मटन मेरे पास 500 ग्राम है। मेहरान कढ़ाई गोश्त मसाला 1 पैकेट है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून है। टोमेटो 5 पीसीज है। ग्रीन चिली 6 to 8 पीसीज है। ऑयल 2 कप है। चारकोल यानी कोयला जो है वो स्मोकी फ्लेवर के लिए, वो आप 1 से 2 पीस ले सकते हैं। मैंने अभी 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मटन डाल के अच्छे से इसको 5 मिनट भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और इसको भी मैं कवर कर रही हूँ ताकि इसका जो पानी है वो भी रिलीज़ हो जाए अंदर। देखिए 5 मिनट के बाद गोश्त ने कलर भी चेंज हो गया उसका, और उसका काफ़ी इसमें से पानी भी रिलीज़ हुआ है। अच्छे से इसको हमने भून लिया ऑयल में। इसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिए। पाँच मिनट इसके साथ इसको अच्छे से भूनेंगे। और ये मेहरान का कढ़ाई फ्राई गोश्त मसाला है। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला। आप अगर डालना चाहें तो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। और मैं 4 से 5 कप पानी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये मटन है तो थोड़ा गलने में टाइम लेगा। तो अभी मैं इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए कवर कर दूँगी ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और व्यूअर्स, इसमें कैप्चर नहीं हो सका ये वीडियो ग्रीन चिली और टमाटर का। टमाटो को मैंने ऑयल में सॉफ्ट करके ग्रीन चिलीज़ डाल के उसकी पेस्ट बना ली थी। और कोयले का भी नहीं कैप्चर हो सका, वो स्टक हो गया था कैमरा। तो मैंने इसमें ऑयल डाल के तो इसका स्मोक दे दिया था इसको। तकरीबन 10 मिनट में मैंने कोयला रखा था। वो आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर आप कम भी रखना चाहें। तो देखिए हमारी ये मटन कोयला कढ़ाई बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, और वाकई इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर जल्द नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़। Hello viewers, if you like my mama videos, please subscribe and share with your friends. Thank you.